सब जगह भ्रमित है। तो उस भ्रम का परिणाम भय के रूप में हमारे चारों तरफ घूम रहा है। तो इसलिए समस्या है। अब इस भ्रम से तो भगवान बचा सकता है और कोई बचाता नहीं है। तो बस हारे को इनाम कह सकते हैं। तो भगवान को पुकारो। जी, इंसान है ना, मरने से बचने के लिए हॉस्पिटल जाकर इलाज करवा रहा है। बच्चे के जन्म होने के समय पंडित के पास जाकर पूछ रहे हैं कि इसका ऑपरेशन कब कराना है, मुहूर्त बताओ। और शादी का मुहूर्त खुद के हिसाब से तय कर रहा है, मुहूर्त है चाहे नहीं है। और मुहूर्त निकलवाने के बाद में 10 बजे के फेरे हो तो रात को 2 बजे आकर शादी करने के लिए आ जाता है। ये विकराल स्थिति। हाँ, तो ये विकराल स्थिति को डांटने के लिए, रोकने के लिए हमने हर बार ये चर्चाएं करी हैं कि भाई एक व्यवस्थाएं जो है ना, ये बहुत विशाल व्यवस्थाएं, इनको व्यवस्थित करने के लिए हमारी थोड़ी सी समझ की जरूरत है। थोड़ी सी समझ। अब थोड़ी सी समझ आप मिलाते हो तो हम बता देते हैं, सिद्ध कर देंगे। देखो कितनी सी बात है। देखो कैसे विधर्मियों ने, अधर्मियों ने गेम खेला है। आपको ऐसा तोता रटी सुनाई है, पाठ पढ़ाया है, धर्म वाले धन से दूर रहो। धर्म वाले धन से दूर रहो। बट राम राम करने वाले तो ऐसे मरते ही है ना, क्योंकि भगवान परीक्षा लेते जी आपकी। क्या जी, भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी तपस्या की। तो एक बार क्या हुआ, गुरुजी से पूछा कि देखो कि भाई देखो, पहले के जमाने में बाबा जब तपस्या करते थे ना, तो अप्सराएं आती थी तपस्या भंग करने के लिए। जी, अप्सराएं। बोले अब क्यों नहीं आती अप्सराएं? तो बाबा बोले अब की तपस्या के लिए अप्सरा की जरूरत नहीं है, बंदरिया काफी। जी, अब की अप्सराएं तपस्या भंग करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आज की तपस्या भंग करने के लिए कुतिया और बंदरिया बहुत बोले, उन्हीं से काम चल जाता है। जी, तो कहने का मतलब है अप्सराएं परीक्षा लेने नहीं आती तो भगवान कहां से आएंगे भाई आपकी परीक्षा लेने के लिए? जी, भ्रम में जिए जा रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने अबोध बालक की परीक्षा नहीं लेते हैं। जिसका विक्षिप्त चित्त होता है ना, मानसिक असंतुलन हो जाता है, उसकी कभी परीक्षा नहीं लेते हैं। उसके सामने तो बहुत मधुर और प्रेम से बोलते हैं और लेने भी नहीं देते किसी को। मान लो कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है और एक भाई विक्षिप्त है, एक ठीक है, तो उसको लेने भी नहीं देंगे। वो उस विक्षिप्त वाले का पक्ष लेके खड़े हो जाते हैं। जी, ऐसा होता है कि नहीं? जी, ऐसा ही होता है, कमजोर की सहायता करते हैं। तो किसी भी देवी देवता को परीक्षा लेने भी नहीं देते। जी, क्योंकि कोई इंद्रासन का खतरा नहीं आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को, जो आपकी तपस्या भंग करेंगे। इसलिए इस मूढ़ता से जगो, इस पागलपन से उठ जाओ थोड़ा सा। जी, परीक्षा लेने आते हैं बोले, इसलिए बस कटोरा लेके घूमते हैं। सब अपने किए धरे हैं, सब अपनी ही अकर्मण्यता है। उसका नाम कुछ भी दे दो, वो आप ही की परीक्षा लेने आते हैं, पड़ोसी भी तो आते नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कितनी बार कहा ऐसा नहीं, थोड़ा सा विचार करो। धर्म के लिए वो रक्षा करेंगे आपकी परीक्षा लेंगे क्या? वो कहते हैं मैं धर्म, यदि तुम धर्म के मार्ग पे चलोगे तो मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। कहते तो ऐसा है, और आप कहते हैं मेरी परीक्षा लेते। अरे युद्ध हो रहा है धर्म और अधर्म के बीच में, तो क्या धर्मात्मा की धर्मात्मा ही परीक्षा लेगा क्या?
जी नहीं ले। तो कैसी पट्टी पड़ी है, कौन से गुरुकुल में पढ़े हैं, पढ़ पढ़ करके बस पंडित हुए हैं, तो बस इसलिए भूत बने जा रहे हैं। जी और बच्चों को तो जिंदा ही भूत बना दिया। भूत क्या, पिशाच बना दिया, पिशाच। जी, उसको नारायण को भी सर्दी जुकाम हो गया है। तो उसको गाड़ी का सरसों का तेल नाक के सुबह लगवाया था, 4-4 बूंद डाले थे दोनों नाक में। मामूली फर्क भी है, उसको साथ में कुछ जुड़ाव करना हो तो बताइए। अब तो दे देना प्रसादी त्रिकुटा वाली रात्रि विश्राम से। जी ठीक है, राधे राधे। पूछो, और किसी से कोई चर्चा है तो कोई जी बात राधे। नहीं, हम तो कोई ऐसे समय जीवन। का सदुपयोग लेना चाहे तो अपनी जिज्ञासा पूछ सकते हैं निसंकोच भाव से। ये मंजू जी का राधे राधे जी जी। राधे राधे भैया जी, राधे राधे जी। तो कल श्रीमान जी से बात करवाई थी आपकी। हाँ जी, हाँ, बात कर लीजिए आप। राधे राधे भैया जी। हाँ राधे राधे कल आपने बोला था एक बार मेरे को बताना जरूर। जी। रात को तो 7-8-10 तो लगे। सुबह फिर केला लेके आए, 3 केले खाया अभी तक। और वो आज सुबह भी फाकी ली थी मैंने। तो अभी तो 12 बजे के बाद तो कोई दस्त नहीं लगा। बस थोड़ी पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, कमजोरी से चिंता मत करो। रही बात दूसरी, कोई न कोई त्रुटि रही है, मतलब उस समय कोई त्रुटि हुई है। और है ना, केले की गिनती हमेशा कम रखा करो, 2-4। नहीं, पूरे दिन में 3 ही खाए हैं सर। हाँ नहीं, वो 2 लेना चाहिए, जरूरी है, 2 जरूर अच्छा, लेना। तो अभी सर शाम को खिचड़ी बनाए उसका सेवन कर सकता हूँ? खिचड़ी के बजाय, खिचड़ी खैर आपकी इच्छा है तो भले ले लो, खिचड़ी भले ले सकते हो, कम खा लेकिन लेता हूँ। हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रात को भी वो एक फाकी और लूँ क्या सर? अब हुआ नहीं दस्त तो आवश्यकता नहीं, SOS है अच्छा। वो, जब आवश्यकता हो तब दे सकते हो। हाँ नहीं, गैस तो सुबह से तो कम है मेरे, इतनी नहीं पास हो रही। रात से मतलब सुबह 8 बजे के बाद में आराम है। ठीक है, कोई बात नहीं। और वो यही इतना एक टाइम की तो लिया था उससे, और वो कोई मिस्टेक रही, इसलिए दिक्कत हुई होगी। बाकी जैसे लेने का टाइम में कुछ फर्क हुआ हो, है ना, मात्रा को। हाँ, वो तो सर टाइम तो ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, तो इसलिए दिक्कत है। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमजोरी तो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। कमजोरी कोई विशेष महत्व की नहीं है। तो अच्छा है, त्रिकाल आप अपना करना, विप्र की वाणी दिखाना, और बच्चे कोई हों तो उनको भी त्रिकाल संध्या और गायत्री साधना और उनको दिलाइए दीक्षा। हाँ, आपने कल मेरे को बोला भी था दीक्षा के लिए। हाँ, तो इसके लिए सर थोड़ा मेरे को समय बताएंगे? मैं आपसे एक बात कहता हूँ। हाँ जी, बताएं। आज के समाज की दुर्दशा का वर्णन करता हूँ। अच्छा, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। हाँ कि हमारा समाज सुधर क्यों नहीं रहा। बिल्कुल। इसका कारण यह है कि शास्त्र कहता है कि यदि कोई ब्राह्मण बिना गायत्री के है तो उसका मुख देखने से भी समाज को पाप लगता है। अच्छा। और उसके यहाँ का स्पर्श किया हुआ अन्न पाते हैं। हेलो, आवाज आ रही? आवाज आ रही है क्या? आ रही है। उन सज्जन की तो नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है बराबर। वो कहाँ चले गए मनोज? उनकी आवाज नहीं आ रही है।
लाइन पे भी हैं या नहीं है? ये लाइन पर नहीं है अभी। चलो कोई डिस्कनेक्शन हो गया होगा। एक मंजुलता नाम से है एक आईडी, शायद वही है अभी ध्यान में। नहीं, मंजुलता जी तो अलग। मंजुलता जी तो अपना संकीर्तन में होंगे अभी। चलो सज्जन, अभी कोई नेटवर्क का इश्यू आ गया उनके, अचानक से आ जाएंगे फिर। और ये प्रसंग भी उन्हीं का था, तो उन्हीं से। बाकी किसी को चर्चा तो जल्दी बताइए, बीच में हो। राधे राधे भैया। जी राधे राधे। भैया एक तो ये जैसे बैठी है ना, ये 2-2 इंच के पीस हैं। 1 इंच कर लो ना, उसको क्या दिक्कत है? अच्छा, मैं यही पूछ रही थी जी। जी अच्छा, फिर ठीक है, 3 टुकड़े भेज। हाँ, जो लिखी है मात्रा वही करो जी। और जो आप राव साहब को आराम है? हाँ भैया जी आ गए। उनको आराम है, गुड़िया को भी आराम है जी। और भैया वो त्रिकाल संध्या के लिए पूछ रही थी, वो मुझे ही करनी है ना? नहीं, गुड़िया करेगी। गुड़िया अच्छा, छोटी है, छोटी नहीं है। ब्राह्मण का बालक बालिका 5 साल की हो जाती है ना, तो ब्रह्मांड को उठा सकती है, इतनी शक्ति रखती है। लेकिन अब हमें पता ही नहीं कि हम ब्राह्मण क्यों बने, तो दिक्कत। अब इसमें बच्चों का दोष नहीं है, मतलब वो स्वयं कर लेगी। प्रार्थना दे देना उसको, आपसे सुंदर करेगी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। राधे। हाँ राधे राधे। जी राधे राधे। वो बीच में नेट कट गया सर। कोई बात नहीं। तो अब ऐसा है शर्मा जी, शास्त्र कहता है कि बिना गायत्री के यदि कोई ब्राह्मण हो, उसका दर्शन करे तो उसपे पाप लगता है दर्शन करने वाले को। ठीक है। दूसरा, यदि ऐसे विप्र का यदि हाथ जैसे स्पर्श किया अन्न खाने से, बुद्धि का नाश हो जाता है, ह्रास हो जाता है। ठीक है। अब आपकी घरवाली रोज आपको बना के पवाएगी, कहाँ जाएगी बेचारी? बनाएगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब वो बनाएगी और आप पाएंगे। अब वो गायत्री करती नहीं है, तो फिर अब आपको क्या होगा? क्या होगा इसमें? हाँ, कहीं न कहीं तो पीड़ा उजागर होगी। हैं, अब देवी तो कर ली गायत्री, लेकिन देवी को विधान नहीं। अब गायत्री देवता ही करेगा, गायत्री देवी की भी गायत्री देवी देवता करेगा। अब देवता तो मस्ती से बस टीवी चला के सो जाता है, अपना आता है ऑर्डर कर देता है, लगा दो। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब है, इसलिए समाज अंधा हो गया है आज। इस मंच का आज तक 100% रिजल्ट रहा है। तन का मामला हो, मन का मामला हो, धन का मामला हो, धर्म का मामला हो, अध्यात्म, किसी भी मामले में इस मंच का आज तक परिणाम 100% रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। और 29 साल के इतिहास में आज तक कोई चैलेंज करने वाला मिला नहीं है सिस्टम को। लेकिन उसके बावजूद भी समाज जो है जग ही नहीं रहा है। हमने कहा ये भैया 551 करोड़ का प्रोजेक्ट है जयपुर का। हाँ। अब इसमें ये समाज की सहभागिता चाहिए। एक सेठ जी आए थे 100 करोड़ देने, हमने नहीं लिए इनसे। कई महाराज संतों ने कहा भी वही ले लेना चाहिए था, जो भी कारण है। लेकिन कहने को गुरुकुलम की व्यवस्था समाज की सहभागिता से चलती है। बिल्कुल। अब समाज तो सो रहा है, निद्रासन में है, मस्त है। सही है। अरे अब क्या है, अभी जैसे कि एक ही हम अभी हमारे पड़ोस में कथा करके गए थे, 51 करोड़ रुपए का चंदा ले गए 7 दिन में। 51 करोड़ रुपए। अच्छा। और यहाँ साला 51 करोड़ का यदि समाज का सहयोग हो जाए तो मतलब हाँ, तो कितना लोगों को भला हो जाए। नहीं, सनातन का वर्चस्व चारों दिशा में फैल जाए। बिल्कुल। लेकिन हर आदमी अपने संग्रह में चल रहा है, अपने लिए भूतों की व्यवस्था कर रहा है, स्वयं की भूत बनने की तैयारी कर रहा है। समाज की किसी को नहीं पड़ी है, सब बंगले बना रहा है। अरे भाई, हम भी तो किराए में धक्के खा रहे ना इतने वर्षों से। मैं भी देखो भैया जी, मैं भी कुछ भटक गया था, आज वो मेरे माथे के ऊपर आ गया।
लोन चढ़ गए, बिजनेस बंद हो गया। जब ये परेशानियां ऊपर सिर पे आई ना, जब समझ में आया कि मैंने क्या किया लाइफ में। नहीं, यही हम कह रहे हैं शर्मा जी, ये समाज जग नहीं रहा है, इसका कारण क्या है? ब्राह्मण। इसलिए हमारी हमारी हमेशा टारगेट में प्राथमिकता ब्राह्मण की रहती है। ब्राह्मण को खूब कहते हैं, मिन्नतें भी देते हैं, अरे भाई लोभ लालच भी देते हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी करके, लेकिन वो डाक के 3 पात रहते हैं वहां पर। तो इसका ऐसा नहीं है सभी ऐसा, लेकिन अरे भाई हम उनके पीढ़ियों की सोच रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, और प्रामाणिकता से सिद्ध करेंगे। हर वर्ष का आंकलन करो। आपने 40 साल 50 साल निकाल दिए अपने जीवन के, अब आने वाले यहाँ की 5 साल, यदि 10% समय देखे तो देखो किसी सिस्टम को। यहाँ किसी को बुलाते नहीं है, किसी से मिलते नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, आप ही के हित की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ से कोई धन का भी समाधान दिया जाता है, तो वो धन का समाधान भी आपको कुछ देखे जाता है। ऐसा नहीं कि आपसे कोई सनातन या पालनहार सनातन फाउंडेशन आपसे कोई लूटने की बात करता है। मतलब किसी से कहो कि काजल डाल रहे तुम्हारी आंखों में, बोले फोड़ रहे हो तुम, तो ये मती क्यों बता? दिशा नहीं मिली ना, तो दिशाहीन समाज क्यों हुआ? क्योंकि अब ब्राह्मण के तो दर्शन करेंगे ही करेंगे, समाज में रहता है ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण गायत्री से नफरत करता है। अजी नहीं, वो मैं तो पुजारी हुई नहीं, मंदिर में पुजारी करता है, तिलक तो नहीं, छोड़ो आजकल सिखाई नहीं रखता ब्राह्मण। कैसे पता करोगे कि ये म्लेच्छ है कि ब्राह्मण है? सही है। कितना बड़ा संकट है समाज में। अब समाज जो है ठीक है, ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो क्या करे बेचारा, शांति की तलाश में संतों के पास चला जाता है। अब संतों के जब आता है, जब वो खुद भटक जाता है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, जब आता है। संतों की स्थिति बहुत ऊंची होती है, उनके सामने तो सारा जगत ही वासुदेव सर्वम है। मतलब वो उस दृष्टि से नहीं देखते हैं सबको। लेकिन ब्राह्मण तो सप्रस अपरस का विज्ञान ब्राह्मण ही तो देगा समाज को। बिल्कुल, पुराने टाइम से चलता यही आ रहा है। माताओं को विज्ञान कौन देगा? ब्राह्मणी तो देगी कोई, कि कब तुम्हें रसोई जाना, कब नहीं जाना। बिल्कुल। लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया है, साफ हो गया हिसाब किताब। अब ब्राह्मण ही नहीं रखता सप्रस का विज्ञान, वही 30 दिन बनाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ माँ जी, कोई मेरा मार्ग प्रशस्त करो। मार्ग प्रशस्त ही है, आपको जो चाहिए सहयोग के यहाँ से ले लो। आपका जीवन उत्तम हो, ब्राह्मण का उत्तम होगा तो समाज का ही उत्तम होगा। इसलिए हम तो यही कहते हैं। अब कहने का मतलब है समाज को जगाओ। इस सनातन पालनहार सनातन फाउंडेशन एकमात्र ऐसी संस्था नजर आती है मुझे पूरी दुनिया में, 29 वर्षों का रिसर्च कह रहा है, और आप बता दो तो हम आपको इनाम देंगे। एकमात्र ऐसा प्रकल्प है जो आपको चैलेंज नहीं करता। आपने समय बिताया है तो कोई सोच समझ के बिताया है, और आपको आपके समाज में ऐसा कोई प्रकल्प मिल तो बताइए। कहने का मतलब है टेवन से आपको स्वधर्म का मार्ग प्रशस्त करता है ये संस्था। और अनपढ़ गंवार तो है नहीं, भगवान की कृपा और करुणा से विश्व की सबसे बेस्ट डिग्री है फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट की। तो ऐसा तो नहीं कि बेरोजगारी के कारण से मैं आपके साथ धक्का खा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो है नहीं। साथ के लोग तो करोड़ों का बजट, मतलब मंथली सैलरी ले रहे हैं। तो क्यों कैसे भेंट हो सकती है आपसे? कब कर सकता हूँ? भेंट तो रोज ही होती है, यहीं पे भेंट होती है। पहले का भेंट तो हम कोई भी करते नहीं किसी से। अच्छा, आपको जहां आप हो वही भगवान है, तो आप वहीं से लाभ ले लो ना घर बैठे, क्या दिक्कत है? दीक्षा जैसा लाभ मिल जाएगी या मेरे को स्वयं आना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं आप? दीक्षा के लिए बोले थे तो मेरे को स्वयं आना पड़ेगा या फोन पे ही अपनी बातें होती रहेंगी? नहीं, दीक्षा तो हम किसी को देते नहीं, लेकिन आपको मार्ग दे देंगे कहाँ से दीक्षा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। आप स्वयं ही बता सकते हैं मुझे उनसे दीक्षा लेनी है, जैसा भी हो। मेरे कहने का मतलब है यहाँ हमारा आपसे सिर्फ एक ही नाता है कि आपको भगवान ने जीवन दिया तो भगवान तक आप पहुंच जाए, बस इतनी सी अपनी ड्यूटी है। ठीक है। किसी राहगीर से, यदि किसी राहगीर से कोई पथिक यदि पूछता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं,
तो वो राहगीर यदि वहां पर है पहले से जानकार है तो बता सकता है वहां चले जाएं, चलिए मैं छोड़ आता हूँ। तो छोड़ आने के बाद में उसका रास्ता खत्म है, वो छोड़ के आ गया बस उसके घर तक। हमारी ड्यूटी इतनी सी है कि आपको आपके घर तक पहुंचा दें बस, और हमारा कोई आपसे संपर्क नहीं, संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। चलो फिर भी मैं कोई दीक्षा कभी लेना चाहूँ तो दिलवा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं है। मैं कहने का मतलब है आप यहाँ की नियमावली को समझो, अपने जीवन की बात को समझो। कितनी बार यहाँ पे गोष्ठियां संगोष्ठियां की, कितनी बड़ी बड़ी संगोष्ठियां की। मतलब आदमी मतलब दिन रात भग रहा है धन के पीछे, धन के पीछे तो भग रहा है, और तो उसके पास कहीं कोई लक्ष्य नहीं है, किसी का भी कोई लक्ष्य नहीं है। आज हमारी कम्युनिटी में, समाज में एकमात्र लक्ष्य हाय धन, हाय धन, हाय धन, हाय धन। अंधा होके घूम रहा है, और अंधा होके घूम रहा है, फिर भी खाली है, फिर भी कटोरा खाली का खाली। बिल्कुल। भाई का गला काट ले, माँ का गला काट ले, घरवाली का गला काट ले, माँ बाप का काट ले, किसी का भी काट लेता है, फिर भी नहीं भर रहा रोजाना उसका। पेपर में आते हैं ये चीजें तो है, फिर भी तो भर नहीं रहा। और ये इतना ज्यादा इसका चौड़ा हो गया या पेट फूल गया, क्या हो गया, मतलब फिर भी नहीं भर रहा उसका। और उसको ये नहीं पता, रे मूर्ख, तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्था है, लाखों करोड़ों रुपए तो तुम वैसे ही बर्बाद कर रहे हो। बर्बाद तो हो गया, तुम्हारा लाखों करोड़ तो वैसे बर्बाद हो रहा है। कैसी महान बुद्धि है इंसान की। 50 करोड़ का मकान लेगा, 10 करोड़ का मकान लेगा और उसमें भूत बिठा लेगा। मतलब उसमें भूत बिठा लेगा। क्या संग्रह की गति है, क्या भोग की बुद्धि है, कैसा कैसा समाज होगा। बिल्कुल। धर्म की दृष्टि नहीं बची किसी की, और धर्म की तो बाद में बचेगी, जो स्वयं की नहीं बची तो क्या है। वो स्वयं ही अपने पांव अपने हाथों से ही काट रहा है। तो मेरे को पूजा विधान कुछ करना है तो उसका कोई आप उपचार बताए? बिल्कुल बताएंगे, आप नियमित बने रहें। कहाँ से आप हैं? जयपुर से ही हूँ अभी। अच्छा, जयपुर से ही हैं आप। और जयपुर में कहाँ से रहते हैं? मैं लोहा मंडी रहता हूँ सर अभी। सिक्कर 14 रोड नंबर पे। बाइक। हाँ, सिक्कर रोड पे सर। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, यदि आप अपने, जैसे कि अपने स्वधर्म के बारे में विचार करें, जिज्ञासा करें। यहाँ तो सब जिज्ञासा करने वाले आते हैं, लेकिन मतलब जिज्ञासा आप भी करिए, अपनी जिज्ञासा करिए कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हमने हर बार कहा है कि बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल। तो उससे पहले थोड़ा सा आपसे ज्ञान लेता रहा हूँ, जब तो किसी से बात करूँ कोई चीजें समझ। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पहले तो हमारे ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई हम किसी से अनुभव भी पूछते थे यहाँ के मंच के। लेकिन अभी आपका क्या है कि आपका अनुभव रहा है, कल का ताजा अनुभव है। तो अब क्या है कि आप अपने अनुभव को सनातन, लोग कहते हैं ना कि सनातन का सिस्टम तो काम नहीं करता जी, वो तो एलोपैथी का ही जमाना है जी। उसके अपना अनुभव बताइए, हम झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, सच्चाई तो करिए कि भाई आप 3 दिन से परेशान थे, 2 दिन से परेशान थे, भयंकर थे, और सिर्फ रात्रि में या एक डोज में आप ठीक हो गए। तो अब ये आपको सच बोलने में भी क्या बाधा है, वो तो बोल सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो उसका 2-4 मिनट का वीडियो क्लिप बना करके हेल्पलाइन पे भेज दीजिए। एक ई बुक छपा रहे हैं अभी, ई बुक प्रिंट होगी। ठीक है। तो माननीय योगी जी के सामने प्रेजेंटेशन में जाएगी, तो योगी जी ने बुलाया है तो वो 16 तारीख के बाद हम कभी भी जाएंगे। तो भाई आप लोगों के अनुभव वहां रखेंगे सनातन। ठीक है। तो वो क्या है कि अब ये पहले तो हमारी व्यवस्था थी नहीं, हम 3 साल से लगभग हो गया, 3 साल, और पहले भी हमने कभी किसी से पूछा नहीं। धीरे धीरे डिजिटल हो गई अब दुनिया। हाँ, नहीं डिजिटल हो गई है, पहले भी हम तो डिजिटल 2003 से हम डिजिटल। अच्छा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें मतलब नहीं था किसी से, लेकिन अब आप लोग ही प्रमाण मांगते हैं। हाँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे काशी में, तो उन्होंने कहा परिणाम तो ठीक है लेकिन प्रमाण भी दीजिए, तो प्रमाण के रूप में हम पेश करें वहां पर कुछ न कुछ। तो इसलिए वो चीजें हैं कि भाई वहां आजकल लोगों को दिखाना पड़ता है, सिस्टम बताना पड़ता है। तो इसलिए ई बुक प्रिंट होगा, जिसको भी कुछ लाभ हुआ हो कभी। अब जैसे कल जाजू जी हैं और प्रीति जी कितने दर्द से करा रहे थे, यदि आप हॉस्पिटल जाते
तो हो सकता है एडमिट भी करता है, या हो सकता है पट्टा बांधता, रेस्ट कई दिनों का लिखता, पेन किलर्स देता। हाँ, शरीर तो में अपने जितना अनुभव तो शेयर करेगा कम से कम। तो अपने अनुभव तो भाई रोज शेयर कर सकते हो ना। जब आप यहाँ पे अनुभव भी अपना भी शेयर नहीं कर सकते हो, फिर क्या समाज का हित करोगे? बिल्कुल सही। भाई चलो उसका चैनल पे हम डालेंगे, सोशल मीडिया में हम डालेंगे, सब चीजें ई बुक में हम प्रिंट कराएंगे, वो खर्चा भी आपसे नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो करना चाहिए ना, इतनी तो जमीन में कम से कम अपना रखना चाहिए। ऐसा है। बिल्कुल। बहुत कोटि धन्यवाद आपका। बहुत आपका राधे राधे। स्वागत है, और आप ठीक है, बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल धीरे सर, धीरे आपको बिल्कुल। मार्ग मिलेगा। 27 दिन के बाद लोगों को समझ आता है नियमित लगातार रहने से। ठीक है ठीक ठीक। जी, राधे 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 जी। राधे।